हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एक क्लास आप लोगों को दिया गया था बाबू, जिसमें से सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं वो सारे फॉर्मूला आप लोग को याद करवाया गया था। उम्मीद करते हैं कि वो लेक्चर जरूर देखे होंगे। तो आज का क्वेश्चन करने में आप लोग को बड़ा मजा आएगा। आज जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाबू कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और आज जो क्वेश्चन करेंगे बाबू वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज जानते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा होगा। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या कहता है, जो आप लोग को रेंज बताएं। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, ये तो सब रेंज में लिखा है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या बताया था बाबू आप लोग को, तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज में बताए थे 0 से पाई। और ये भी जो था 0 से पाई, ये आपका क्या था, क्लोज इंटरवल, है ना। 0 से पाई क्या था, क्लोज इंटरवल। हमको क्या बोला, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए यदि आपको डोमेन और रेंज पता रहता तो क्वेश्चन तुरंत बन जाता, है ना। अब ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे ना चैप्टर, तो यदि आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन सब बनेगा। फार्मूले पर गेम है इसमें, है ना। देखिए उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x पाई के इक्वल है, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आप लोग को और आइडेंटिटी बताए थे। कौन आइडेंटिटी बताए थे बाबू, कि अगर tan इनवर्स x और प्लस का cot इनवर्स x रहा, cot इनवर्स x रहा, तो क्या हो जाता, तो ये हो जाता है π/2, है ना। tan और cot जो है सो दोनों को तियारे मिल जाता है और बना देता है वैल्यू क्या है, π/2। अब ये देखिए π/2 बन जाता है, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स x, प्लस का tan इनवर्स x, है ना। 2 tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x। ये 3 tan इनवर्स को x के लिए क्यों लिखे इस तरह, क्योंकि यहां प्लस में क्या लिखा हुआ है, cot इनवर्स x, cot इनवर्स x, और ये किसके इक्वल दे रखा, पाई के इक्वल, है ना। ये जो है सो पाई के इक्वल दे रखा है। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। ये हो गया मेरा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्लस का π/2, प्लस का π/2 और इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई। ये फिर क्या बन गया, ये बन गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये 180 डिग्री में 90 डिग्री जाएगा तो क्या बचेगा, 90 डिग्री, तो π/2 हो गया, है ना। यहां से देखिए, यहां से 2 ये गुना में था, इसको इस साइड लेके आ गए तो ये क्या बन गया, भागा में, मतलब बन गया π/4। अब ये देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 दिया, tan को उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू tan π/4। और tan π/4 का मतलब क्या चाहिए होता है, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। किस नंबर ऑप्शन में, 1, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ, बस ये फार्मूला पता रहता क्वेश्चन तुरंत बनता। इसीलिए जब भी आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन बनाने बैठो उसके पहले जितना भी रूल्स और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो याद कर लो, वो चीज याद रहेगा, क्वेश्चन इजीली बनेगा आपसे, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33π/5। अब इसके अंदर लिखा हुआ ये चीज क्या है, डोमेन। अब ये cos के अंदर तो इतना वैल्यू आ नहीं सकता है, तो सबसे पहले तो इसको चेंज करते हैं, तो ये क्या बनेगा, साइन, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है बाबू, 0 से पाई होता है, मिनिमम 0 आ सकता है और मैक्सिमम आपका आ सकता है पाई। डोमेन का मतलब क्या कि वैल्यू क्या ले सकता है, और रेंज का मतलब क्या कि वैल्यू क्या दे सकता है। तो जब ये 33π/5 लेगा बाबू तो ये तो दे देगा 180 डिग्री से ज्यादा, तो ये जब लेबे नहीं करेगा तो देगा कहां से, क्योंकि देना तो हमको 0 से पाई तक है, और ये सोच रहा ये रहा 180 डिग्री से बड़ा, तो देगा उससे बड़ा ज्यादा ही चल जाएगा। तो इसीलिए जो है ये है 33π/5 को उसको चेंज करना होगा हमको। बाहर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, ये क्या है, कॉस। यहां देखिए 33π को 33π/5 को हम लिख सकते हैं ऐसा, 6 × 5 = 31, 6 पाई और प्लस का 3π/5, 3π/5 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 × 5 = 30 और 33/5 एकदम हो जाएगा। अब ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया मेरा साइन इनवर्स और ये हो गया कॉस,
ये देखिए 6 पाई प्लस का थीटा, 6 पाई क्या होता, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है बाबू, 6 पाई प्लस का थीटा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है क्या होता है पॉजिटिव, 6 पाई पे cos चेंज होगा नहीं चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा cos 3 पाई बाय 5, है ना। लेकिन यहां से भी अभी काम नहीं बना, क्यों नहीं काम बना, क्योंकि हम लोग का आइडेंटिटी जो है सब पता है गुरुजी कि अगर साइन इनवर्स और साइन एक्स रहा, साइन इनवर्स साइन एक्स रहा तो क्या होता है रिजल्ट में x होता है ना, ये होता है। तो यहां हमको cos को हटा के साइन करना पड़ेगा, तो साइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, तो साइन करने के लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा कि 90 डिग्री पर 90 डिग्री प्लस करना पड़ेगा, है ना, 90 डिग्री प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री प्लस करेंगे तो आप लोग को पता है कि 90 डिग्री प्लस का थीटा व्हाटएवर होगा, लेकिन 90 डिग्री रहने की वजह से ये जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है ना। तो ये cos जो चेंज होगा किसमें, साइन में, इसीलिए पाई बाय 2 किए। अब हमको लाना है 3 पाई बाय 5, तो पाई बाय 2 में क्या ऐड करें कि 3 पाई बाय 5 आएगा, तो पाई बाय 10 ऐड कर दीजिए, है ना, पाई बाय 10 ऐड कर दीजिए। देखिए एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा, एलसीएम क्या चाहिए 10, ये हो जाएगा 2 पच्चे का 10 और ये हो जाएगा 10 से कम का 10, ये बन गया 6 पाई बाय 10, और काटेंगे तो क्या बनेगा बाबू, 3 दूनी का 6, 2 तिया का 6 और 2 पच्चे का 10, 3 पाई बाय 5 जो बाहर ऊपर दे रखा है। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो इससे हमको ये फायदा क्या गुरुजी कि ये बन गया मेरा साइन इनवर्स, आइए देखिए cos पाई बाय 2 प्लस का थीटा, पाई बाय 2 प्लस का थीटा, पाई बाय 2 प्लस का थीटा मतलब 90 डिग्री और प्लस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो ये क्वाड्रेंट में चल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है नेगेटिव होता है, और पाई बाय 2 पर भी चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री पर ये चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा, साइन में, और साइन में चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन, और ये जा रहा है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से बाबू ये जो cos है वो नेगेटिव साइन छोड़ देगा, और ये बन जाएगा माइनस का साइन पाई बाय 10, बनेगा कि नहीं, है ना, क्योंकि ये cos पाई बाय 2 प्लस का थीटा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो cos तो आपका नेगेटिव बन जाएगा, और पाई बाय 2 रहने की वजह से cos 2 से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में। अब ये चीज आप लोग को एक फार्मूला और बताएं, क्या बताएं कि अगर साइन इनवर्स माइनस का x रहा बचवा लोग, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स x, है ना। उसी तरह यहां देखिए माइनस को बाहर निकाल दिए तो ये बन गया माइनस का साइन इनवर्स, माइनस का साइन इनवर्स, और ये हो गया आपका साइन पाई बाय 10, पाई बाय 10। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म तो क्या बनेगा माइनस का पाई बाय 10, माइनस बाहर बैठा ना बाबू, और यहां से पाई बाय 10 बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस का पाई बाय 10। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। यहां भी देखिए रिजल्ट का इंपॉर्टेंस है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस का 1, हमको डोमेन पूछ रहा है, इसका क्या होगा। डोमेन ये लिखा बाबू, ये डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ये जो cos इनवर्स के अंदर जो वैल्यू लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, डोमेन ही लिखा हुआ है ना ये, तो ये वैल्यू डोमेन का मतलब है कि क्या वैल्यू इसमें रख सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग रख सकते हैं, रखला के बाद क्या वैल्यू दे सकता है ना। तो इसके के अंदर वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, डोमेन क्या होता है बाबू cos का, तो cos का डोमेन होता है -1 से लेस देन इक्वल टू, डोमेन में क्या है यहाँ 2x माइनस का 1 और लेस देन इक्वल टू 1। ये बात समझ में आया कि नहीं, सो पहले बताइए। ये देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि डोमेन क्या होगा cos इनवर्स 2x माइनस का 1 का, यही पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा। अब इसका डोमेन कौन निर्भर करता है बाबू, डिसाइड कौन करता है इसका डोमेन को, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो क्योंकि x का वैल्यू रखने से यही चेंज होगा बाबू, तो x का वैल्यू क्या रख सकते हो वही बता रहा है। तो देखिए इस फंक्शन में ये डोमेन का काम कर रहा है, और हम लोग को पता है कि cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -1 से 1 तक होता है ना। और ये 2x का वैल्यू दे रखा है, मतलब 2x जो है सबको -1 और 1 के बीच में होगा, है कि नहीं, ये तो डोमेन बाबू। डोमेन का मतलब क्या वैल्यू रख सकते हैं इसमें, तो इसके अंदर वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं, -1 से 1 तक के वैल्यू को रख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं दोनों साइड +1 कर देते हैं, +1 ऐड करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2x, और ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 2, है ना। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू हो गया 1, मतलब x का वैल्यू आपका कहां से कहां तक आ जाएगा बाबू, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0 से 1, और ये क्लोज इंटरवल होगा, है ना, क्लोज इंटरवल। तो 0 से 1 किस नंबर वैल्यू ऑप्शन में दे रखा है, तो 0 से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। डोमेन हमसे पूछा बाबू इस फंक्शन का, तो डोमेन तो कौन डिसाइड करेगा, x डिसाइड करेगा। तो x का वैल्यू निकाल दिए, कहां से कहां तक के वैल्यू को रख सकते हैं, तो 0 से 1 तक के वैल्यू कोई सा भी रख सकते हैं आप। इसका आपका डोमेन जो निकलेगा वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर रहेगा,
है ना। चलिए प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू इतना। अब इसमें भी डोमेन पूछ रहा है। अब देखिए यहां डोमेन सिंपल नहीं दिया हुआ, इसके अंदर भी क्या दे दिया, रूट घुसा दिया गया। तो सबसे पहले तो ये जानिए बाबू कि इसका डोमेन, इसका मतलब ये जो है, ये वैल्यू जो दे रखा है, इसका भी डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स x का बाबू। तो साइन इनवर्स x का भी डोमेन होता है मेरा -1 से 1, मतलब ये जो अंदर दे रखा है ये आपका -1 से 1 तक के वैल्यू को रख सकता है, लेस देन इक्वल टू रूट अंडर x माइनस का 1 और लेस देन इक्वल टू 1, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू लोग, अब एक बात और समझिए, ये जो रूट अंडर x माइनस का 1 रखा बाबू लोग, ये हमेशा आपका 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा बाबू, है कि नहीं। 0 से बड़ा और 0 से इक्वल होगा हमेशा। ये चीज जो है सो 0 से नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा ना बाबू, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो ये हमेशा आपका 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, रूट अंदर वाला रूट वाला चीज, है ना। और जब ये चीज 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा बाबू, तो इसका ये जो इंटरवल वाला लिखे ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेस देन इक्वल टू रूट अंडर x माइनस का 1 और लेस देन इक्वल टू 1, यही बन जाएगा, है ना। क्योंकि नेगेटिव का साइन तो आ नहीं सकता बाबू, ये नेगेटिव आएगा तो बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हो नहीं सकता है। तो ये हमेशा 0 से बड़ा और इक्वल होगा उसके। तो ये इसका इंटरवल जो से चेंज होगा किसमें, 0 लेस देन इक्वल टू रूट अंडर x माइनस का 1 और लेस देन इक्वल टू 1। ये -1 क्यों हटा, समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिए बस यहाँ अब x का वैल्यू निकालना बाबू। x का वैल्यू 2 साइड स्क्वायर कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस का 1 और लेस देन इक्वल टू 1। फिर क्या करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं तो 1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, है ना। 1 ऐड किए तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक आ सकता है बाबू, तो x का वैल्यू आ सकता है 1 से लेकर 2 तक, है ना। 1 से लेकर 2 तक किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, 1 से लेकर 2 तक, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। जब भी डोमेन निकालने के लिए बोले तो आपको डोमेन ऐसे ही निकालना, बस ये फंक्शन को भी आपको पहचानना होगा। क्योंकि यहां देखिए, यहां जो डोमेन निकाला है वो सिंपल इसका वैल्यू ले लिए, है ना, इससे इसका इंटरवल ले लिया डोमेन का और इसको सॉल्व कर दिया, x का वैल्यू जो निकल गया वो मेरा डोमेन बन गया। लेकिन यहां जो है ना, सो यहां हल्का सा और चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है सो सिंपल वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर रूट वाला फंक्शन को घुसा दिया गया। जब रूट वाले वैल्यू को घुसाया गया बाबू, तो उसमें से हमको पता है कि हमेशा रूट वाला चीज जो है सो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, है ना। तो ये चीज बड़ा होगा तो इसको इंटरवल को फिर चेंज करना होगा। इंटरवल को चेंज किए तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 से 2 तक, और 1 से 2 तक फ्रीडम है बाबू, कोई सा वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, समझ में आ गया। और क्लोज इंटरवल है बाबू 1 से 2 तक। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि cos sin इनवर्स 2/5 प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0 है, देन x इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू पूछना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए cos को इस साइड लेके जाएंगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो अंदर बन जाएगा है आपका जो लिखा हुआ है sin इनवर्स 2/5 कर दिए और प्लस का cos इनवर्स x, तो प्लस का cos इनवर्स x कर दिए इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब यहां देखिए इस साइड इसको लेके जाएगा बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 0, है ना, cos इनवर्स 0 बन जाएगा, cos इनवर्स 0 एकदम बन जाएगा वहां। अब देखिए ये आपका हो गया, क्या बन गया, ये बन गया आपका पाई sin इनवर्स 2/5 और प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता बाबू, cos इनवर्स, और ये cos, ये जो 0 लिखा हुआ है तो 0 कितना डिग्री का मान होता है, cos में 90 डिग्री का, तो इसको लिख सकते हैं cos π/2। ये 0 को सिर्फ बाबू, ये हम सिर्फ 0 का चेंज किए, है ना, सिर्फ 0 को चेंज किए, तो 0 को चेंज करके क्या लिख दे, cos π/2, क्योंकि cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उससे क्या फायदा होगा, तो उससे ये फायदा हो जाएगा गुरुजी, यहां से वैल्यू जो है मेरा सिंगल एक cos sin वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो था वो रिमूव हो जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा पार्टिकुलर, है ना। ये क्या बन गया, तो ये तो एज इट इज रहा sin इनवर्स 2/5 प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये बन गया मेरा π/2, है ना। अब देखिए ये π/2 उसको इस साइड लेके जाएंगे बाबू, तो क्या बनेगा π/2 माइनस का sin इनवर्स 2/5। और आप लोग का अभी तुरंत फार्मूला बताया ना बाबू कि sin इनवर्स x और प्लस का cos इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल होता है, तो π/2 के इक्वल होता है ना। sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x π/2 के इक्वल होता है। अगर यहां से π/2 माइनस का sin इनवर्स x कर दे बाबू, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, तो ये बन जाएगा मेरा cos इनवर्स
x इज इक्वल टू, इसको उस साइड भेज दीजिए बाबू, तो क्या बन गया पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स 2/5, तो पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स 2/5 क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स 2/5, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/5 है ना, cos इनवर्स 2/5। अब यहां से देखिए cos इनवर्स से cos इनवर्स खत्म, 2/, इक्वेट करेंगे दोनों साइड तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू निकलेगा 2/5 है ना, हमको x का वैल्यू ही निकालने बोल रहा है, क्या निकल गया 2/5, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें भी देखिए आइडेंटिटी का यूज हुआ है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ गया क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स 0.75, तो यहाँ पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला सबसे पहले हटाते हैं इसको है ना। अब इसको हटा क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.75 लिखा हुआ बाबू, 75, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, तो नीचे हो जाएगा 100, 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का 75 और 25 का 100, तो इसको हटा के हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा साइन, ये क्या बन गया साइन, और ये हो गया मेरा 2 tan इनवर्स और ये हो गया मेरा 3/4 है ना, 3/4। अब देखिए अब यहां बाहर साइन बैठा है और अंदर में 10 आ गया, तो इसको भी साइन में चेंज करना होगा, और आप लोग को फॉर्मूला बताया है बाबू, ये सब आइडेंटिटी आप लोग को बताया है। 2 tan इनवर्स x को अगर हम साइन के फॉर्मूला में लिखना चाहें तो क्या होगा, होता है साइन इनवर्स 2x और डिवाइड बाय 1 प्लस का x², यही होता है ना। बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ बाबू, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन, अच्छा यहाँ साइन का फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि बाहर साइन बैठा है इसीलिए, तो ये हो गया साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स 2x x की जगह पर क्या है 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस का x², 1 प्लस का x², तो 1 प्लस का x² 9/16 है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है बाबू लोग, ये बन गया मेरा साइन, देखिए यहां से साइन इनवर्स खत्म हो गया, यहां से जो अच्छा इसमें साइन और यहां साइन इनवर्स है ना, अब यहां साइन इनवर्स, तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, वैल्यू को सॉल्व करते हैं सिर्फ है ना। तो चलिए इसके वैल्यू को सॉल्व करते हैं, नहीं इसके वैल्यू को देखते हैं अगर कैसे नहीं आया रेंज के अंदर ना, तो इसके लिए इसको लेके चलते हैं। अभी ये हो गया आपका साइन, हो सकता है इसका रेंज जो है सो इसके बाहर आ जाए, इसका कवरेज दे रखा ना बाबू, क्या दे रखा कवरेज, तो इसका वैल्यू जो है आ सकता है 0 से 1 तक, 0 से ये आपका माइनस का π/2 से π/2 दे सकता है रेंज, और डोमेन इसका क्या आ सकता है -1 से 1 तक। तो देखते हैं इसका वैल्यू पहले आ कहां से कहां तक रहा है ना, तब इसको रिमूव कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया का 6/4 है ना, 2 तिया का 6/4, एलसीएम लेंगे तो 16 चल जाएगा ऊपर, और 16 और 9 कितना हो गया 25 है ना। अब ये देखिए 4 चौका 16 हो गया, 4 चौका 16, 6 चौका 24, तो साइन इनवर्स 24/25 है बाबू, 24/25 है वैल्यू। इसका डोमेन कहां से कहां तक होता है बाबू, -1 से 1 तक, और 24/25 को सॉल्व करेंगे तो 0.240 ना, 240 होगा, तो 25 9 225 है ना, 9 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.9 आएगा, मतलब -1 से 1 के बीच आ रहा है, एकदम आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू डायरेक्ट यहां से क्या लिख सकते हैं, तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं 24/25 है ना, क्योंकि ये वैल्यू जो है -1 से 1 तक के बीच में आ रहा है, तो 6 चौका 24/25, 24/25 किस नंबर ऑप्शन में, तो 24/25 तो दे नहीं रखा है ना, पॉइंट में दे रखा है, इसको चेंज करते हैं, 24/25 मतलब 24 को 25 से भागा दीजिए है ना, ये हो जाएगा 0, यहाँ 0 बैठ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 25 9 225, ये बचेगा 25 और 5 30 और 10 40 15 है ना, फिर यहाँ हो गया आपका 0 और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, तो यहाँ क्या निकल गया बाबू, तो निकल गया 0.96, मतलब 24/25 को क्या लिख सकते हैं 0.96, और 0.96 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है ना। यहाँ से वैल्यू को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं बाबू, 2 वैल्यू तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ये वैल्यू नहीं, इसमें हाँ इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन का वैल्यू जो है, नहीं इसको नहीं कर सकते, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको 1.5 को, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 तो देगा नहीं, मिनिमम होता -1 और मैक्सिमम होता 1, तो कहां से देगा 1.5 एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो वैल्यू ऐसा ही फॉर्मूला के जरिए निकाल सकते हैं है ना। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर्मूले के जरिए निकालेगा बढ़िया रहेगा, एलिमिनेट करना हल्का सा, कोई क्वेश्चन आता है बाय एलिमिनेटिंग तुरंत बन जाता है।
बट इसमें क्या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला पुट कीजिए आंसर, वी पुट द फॉर्मूला एंड वी गेट द आंसर। बस ऐसा है, ऐसा प्रोसेस चलता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। देखो नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 3π/2। अब इसमें बच्चा लोग गलती की करता है, cos इनवर्स से cos खत्म, 3π/2 मार्क आ जाता है और ये आंसर मेरा क्या बन जाता है, गलत। ये आंसर जो है गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है अभी आप लोग को तुरंत बताएं बाबू लोग कि हमको जो है सो इसका वैल्यू cos इनवर्स cos x लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू दे कहां से कहां तक सकता है, तो इसका वैल्यू जो है आ सकता है 0 से पाई। रेंज तो वही होता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, तो ये तो गलत बात है। 270 डिग्री तो आने को है नहीं, आना तो मैक्सिमम मेरा 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ तो आ रहा 270 डिग्री, तो गलत बात है। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ, cos इनवर्स। यहाँ देखिए बाबू इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos क्या लिख दे, हाँ लिख देते हैं इसको 2 पाई और माइनस का π/2, 2 पाई माइनस का π/2, है ना। देखिए इससे क्या फायदा होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो 2 दूनी का 4 और 4 में एक जगह तो क्या बचेगा 3π/2, है ना। इससे क्या फायदा हो गया, तो ये बन गया मेरा cos इनवर्स और ये हो गया मेरा cos इनवर्स cos। अब देखिए 2 पाई माइनस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो सो पॉजिटिव होता है। अच्छा जी 2 पाई पे चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा, तो cos π/2 हो जाएगा, है ना, cos π/2। अब 0 से 180 डिग्री के बीच रहना चाहिए, ये तो 90 डिग्री आ रहा है, तो cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा। यहाँ आंसर क्या निकल जाएगा, π/2, 90 डिग्री। 90 डिग्री किस नंबर ऑप्शन में, तो 90 डिग्री फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2 sec इनवर्स 2 प्लस का sin इनवर्स 1/2। इसमें भी वैसा है, फॉर्मूला लगाएंगे बाबू लोग। यहां देखिए 2 लिखा हुआ है और sec इनवर्स 2 sec इनवर्स, यहां देखिए 2, फिर आपका है sec इनवर्स। अब sec को हटाने के लिए बाबू यहाँ 2 का वैल्यू हमको पुट करना होगा sec के फॉर्म में। तो sec कितना डिग्री का वैल्यू होता है बाबू sec में, 2, तो होता है cos में होता है 1/2 किसका वैल्यू, 60 डिग्री का, है ना। तो उसी का रेसिप्रोकल होता है sec, तो 60 डिग्री का मतलब यहाँ हो जाएगा π/3, है ना। 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, है ना, क्योंकि cos में होता है 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो sec में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा π/3 और प्लस का ये क्या लिखा हुआ है sin इनवर्स और यहां देखिए क्या लिखा है 1/2। तो साइन के केस में 1/2 का वैल्यू क्या होता है बाबू, π/6 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, हाँ जी। इससे क्या फायदा हो गया, तो ये बन गया sec इनवर्स से sec खत्म, तो बन गया 2 इंटू में π/3 और प्लस का ये क्या बना, साइन इनवर्स से साइन खत्म, ये बन गया π/6, है ना। अब एलसीएम लीजिए बाबू, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो नीचे आएगा 6, है ना, 6 आएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी का 6, तो 2 दूनी का 4 पाई और प्लस का 6 कम 6 हो जाएगा पाई, 4 पाई प्लस का पाई क्या हो गया 5π/6, है ना। तो 5π/6 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y 4π/5 है, हमको फाइंड करना है cot इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स y। तो इसमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे बाबू, tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो देखिए बाबू यहां से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स x और प्लस का cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, है ना। अब यहां देखिए tan इनवर्स x से बाबू हमको निकालना cot इनवर्स y, है ना। तो देखिए tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस का cot इनवर्स x, है ना। उसी तरह यहां देखिए बाबू tan इनवर्स x को y को क्या लिख सकते हैं, तो π/2 माइनस का cot इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या दिया 4π/5। अब देखिए यहां से cot इनवर्स x cot इनवर्स y उधर लेते हैं बाबू, ये π/2 प्लस का π/2 90 डिग्री प्लस का 90 डिग्री क्या हो गया 180 डिग्री पाई, इसको उधर लेते हैं तो क्या बन गया माइनस का 4π/5 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा cot इनवर्स x और प्लस का cot इनवर्स y, है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये तो हमको वैल्यू निकालना है cot इनवर्स x और प्लस का cot इनवर्स y
कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लीजिए 5 होगा और 5 पाई माइनस का 4 पाई तो क्या हो जाएगा पाई, और नीचे क्या हो जाएगा 5, तो 5 पाई बाय 5 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं बाबू लोग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह एग्जामों में आता बाबू, ऐसा हार्ड एंड टफ नहीं रहता है ना, एग्जाम में भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, तो ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉट कॉस इनवर्स 7/25। अब इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यहाँ यूज क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए जी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब ये क्या दिखा हुआ बाबू, कॉस इनवर्स 7/25 लिखा हुआ है ना, कॉस इनवर्स 7/25, ये लिख दिए हम, मान लेते हैं थीटा, ये थीटा मान लेते हैं। तो देखिए ये जो कॉस इनवर्स, ये आपका क्या होता है, ये होता है मेरा बेस, है ना, और ये क्या होता है, ये होता है मेरा हाइपोटेनस। तो बेस, अगर ये कॉस थीटा बाबू, तो बेस इसका क्या बनेगा, तो इसका बेस बनेगा बगल वाला, मतलब बेस बन गया 7। अच्छा जी, अच्छा, और हाइपोटेनस क्या है बाबू, हाइपोटेनस ये बन जाएगा, तो हाइपोटेनस 25 दे रखा है। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा बाबू, सामने वाला को ही बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो सामने वाला परपेंडिकुलर क्या बनेगा, तो परपेंडिकुलर इसका बन जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे गुरुजी, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, माइनस का बेस का स्क्वायर, बेस कितना 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। इसको घटाया 625 में 49 जगह क्या बचेगा बाबू लोग, 15 में 9 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ आपका 11, 11 में 4 जगह बचेगा 7 और हो गया 5। 576 किसका होता है 24 का, तो ये हो जाएगा 24, है ना, ये 24 निकल के आ गया। बस इतना ही काम करना आपको। अब 24 निकल के आ गया। अब देखिए बाबू बाहर बैठा हमारा कॉट, तो अंदर वो कॉट रहेगा तो मेरा काम हल्का सा बढ़िया बन जाता है ना, तो अंदर कॉट डाल देते हैं। अच्छा कॉट इनवर्स रहा बाबू, तो ये क्या होता है कॉट इनवर्स बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट इनवर्स क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस मेरा कितना दे रखा बाबू 7, और परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया बाबू 24, है ना। बेस मेरा दे रखा 7 और परपेंडिकुलर आ गया मेरा 24, तो 7/24 किस नंबर ऑप्शन में, तो 7/24 ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। बताइए कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में, एकदम तकलीफ नहीं। इसके अंदर कोई सा भी वैल्यू दे बाबू, साइन कॉस से कुछ भी दे, इसको बेस मान लेना, इसको हाइपोटेनस, किसी में जगह परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस में क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, टेन में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, है ना, बस उसी के जरिए तुरंत बन जाएगा। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, देन 2 tan इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस का x स्क्वायर किसके इक्वल होगा बाबू। तो इसमें कुछ नहीं, फार्मूला बाबू ये आपका 2 tan इनवर्स x है, और अगर sin इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर बाबू, तो ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखा है ना, अभी तुरंत इसके पहले यूज किए। और 2 tan इनवर्स x प्लस का 2 tan इनवर्स x क्या हो गया 4 tan इनवर्स x, और 4 tan इनवर्स x किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बस ये फार्मूला पर क्वेश्चन था, है ना। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ cos इनवर्स अल्फा प्लस का cos इनवर्स बीटा प्लस का cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई, देन इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो बच्चों लोग ये दिया हुआ 3 पाई, आप लोग को पता होना चाहिए बाबू, क्या चीज पता होना चाहिए कि जो cos इनवर्स x होता है, cos इनवर्स x इसका जो बाबू मिनिमम वैल्यू जो है ना, ये मिनिमम वैल्यू दे कहां सकता है, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक दे सकता है, वो पाई तक दे सकता है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। मतलब 0 से पाई तक के वैल्यू ही 0 से पाई तक के बीच के वैल्यू ही दे सकता है कौन, cos इनवर्स x, है ना। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है पाई बाबू। अब बात को समझिए, अब यहाँ cos इनवर्स अल्फा प्लस का cos इनवर्स बीटा प्लस का cos इनवर्स गामा, तीनों कॉसेक फंक्शन में और जोड़ के आ रहा 3 पाई, मतलब पक्का बाबू कि यह दिया होगा पाई, यह दिया होगा पाई, यह दिया होगा पाई, है ना। तभी 3 पाई आ सकता है, और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी आएगा, कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब जब ये दिया होगा पाई बाबू, तो cos इनवर्स अल्फा, cos इनवर्स बीटा और cos इनवर्स गामा, ये किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल, तभी ये 3 पाई आ सकता है। अब यहां देखिए पाई अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, उसी तरह बीटा का मान क्या हो जाएगा -1, और गामा का मान क्या हो जाएगा -1। बस अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया बाबू, वैल्यू बाजार दीजिए इसमें। यहां देखिए -1 और -1 का 2 है ना, -1 -1 -2, और ये हो जाएगा माइनस बाहर रखा तो ये हो जाएगा 2,
फिर यहां देखिए -1 और माइनस का 1, तो माइनस का 2 और ये माइनस बाहर है तो प्लस का 2, -1 और -1 माइनस का 2 और बाहर क्या माइनस, तो ये जगह प्लस का 2, तो आंसर क्या निकल जाएगा 2 तिया का 6। 6 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √1 प्लस का cos 2x इज इक्वल टू √2 cos इनवर्स cos x, ये लिखा हुआ है ना। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे बाबू, आप लोग शायद 11 में पढ़े होंगे कि cos 2x का फॉर्मूला ये भी होता है। क्या होता है बाबू, cos 2x का फॉर्मूला होता है मेरा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, बस यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे बाबू, है ना। अब यहां देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, तो यहां लिखा हुआ है 1 प्लस का cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, है ना। 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू में दिया हुआ है √अंडर cos इनवर्स cos x। तो आप देखिए cos इनवर्स cos x लिखा हुआ है ना, तो cos इनवर्स cos x को x लिख सकते, कोई दिक्कत है ना बाबू लोग, और इन π/2 में पाई दिया हुआ, चलिए यहां तो लिख ही सकते हैं। तो यहां जो है सो लिख देते हैं cos इनवर्स cos x को लिख सकते हैं x लिख दिए वो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 से 1 खत्म हो गया बाबू, ये क्या बन गया √2 cos x इज इक्वल टू क्या हो गया √2x। ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया बाबू, और आ गया cos x इज इक्वल टू x। अब ये बतिया का डाइजेस्टेबल तो नहीं है गुरुजी, x का वैल्यू हम लोग कुछ रखेंगे, cos x का वैल्यू वही आएगा क्या, एकदम नहीं आएगा। यहाँ इंटरवल बोला है π/2 से लेकर π/2, मान लो हम π/2 रख देंगे बाबू, तो ये तो π/2 देगा, लेकिन ये सोच रहा 0 हो जाएगा, तो बता x का कोई सा भी वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करेगा, कोई सा भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। x का वैल्यू जो है सो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन में जो है सो कितना आ सकता है, तो ये एक सॉल्यूशन में नहीं आ सकता, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। तो किस नंबर ऑप्शन में जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे कि 0 सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन में नहीं होगा, है ना, 0 सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ 0 लिखने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि x का वैल्यू 0 लिखा है, कि x का वैल्यू 0 ये पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, तो x का मतलब ये नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा 0। तो आज जो सो टोटल बाबू 12 13 14 क्वेश्चन किए होंगे, उम्मीद करते हैं कि सारा ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इतना क्वेश्चन करने के माध्यम से आप लोग को बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, फॉर्मूला याद रहेगा। नेक्स्ट डे हम लोग जो इससे और बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आएंगे बाबू। आज सिर्फ आप लोग को आगाह करने वाले थे कि यू मस्ट remember the formula of trigonometric function, then after we solve the question definitely you are eligible to solve every question, है ना। तो आप एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एलिजिबल हो जाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चा लोग।